सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। क्या होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? तो दी एलिमेंट्स इन विच, इनके अंदर क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटर करता है n-2 एफ सब सेल के अंदर, और जो बिलोंग करता है किससे, एंटी पेनिलोइड सेल से। क्या होता है, एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटर करता है n-2 एफ सब सेल के अंदर, जो कि बिलोंग करता है किससे, एंटी पेनिलोइड सेल से। कैसे? जैसे कि हमारा न्यूक्लियस सराउंडेड सेल्स होते हैं। क्या होता है, हमारा जो बाहर वाला सेल होता है आफ्टर मोस्ट वाला, उसे बोलते हैं वैलेंस सेल। ठीक है जी, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा पेनल्टीमेट सेल, जिसे हम n-1 बोलते हैं। ठीक है जी, यानी एक के वाला सेकंड वाला जो होता है बाहर से। थर्ड वाला जो होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, जिसे हम n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ब्लॉक एफ जो हमारे एफ ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंटर करते हैं n-2 एफ के अंदर। ठीक है जी, ये होता है हमारा एंटी पेनल्टीमेट सेल, जिसमें हमारे एफ ब्लॉक के लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा दी एफ ब्लॉक, जो हमारा एफ ब्लॉक होता है वो कंसिस्ट करता है टू सीरीज। उसके अंदर दो सीरीज होती है एलिमेंट्स की, तो जिसे हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं या लेंथेनाइड्स कहते हैं फर्स्ट वाली को, और जो सेकंड जो हमारी होती है इसे एक्टेनॉइड्स या एक्टेनाइड्स बोलते हैं। ठीक है, दो सीरीज होती है लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। कैसे? जैसे कि हमारी पीरियड टेबल जो होती है, ये होता है हमारा एफ ब्लॉक, ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक। क्या होता है, हमारा जो एफ ब्लॉक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं। डी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी से ही हमने क्या किया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग किया है, बाहर निकाला है, इसलिए हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या होता है, ये एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर थे, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, और इसी की वजह से हमने इन्हें बाहर निकाला है। तो क्या होता है, यानी जो फर्स्ट सीरीज के अंदर जो स्टार्ट होती है वो होती है सीरियम से, यानी एटॉमिक नंबर 58 से, और क्या होता है ल्यूटेटियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 71। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड सीरीज होती है वो थोरियम से स्टार्ट होती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90, और जो उसका लास्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, एलिमेंट होता है, वो होता है लॉरेंशियम, और जिसे हम क्या बोलते हैं, LR, और 103 इसका एटॉमिक नंबर होता है। हाँ जी। उसके बाद क्या होता है, यानी हम इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट सीरीज होती है उसे हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, या हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, लेंथेनाइड्स। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी सेकंड होती है उसे हम एक्टेनॉइड्स बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। इसका सेकंड नेम एक्टिनाइड्स भी बोल देते हैं। उसके बाद लेंथेनॉइड्स को हम बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशनल सीरीज। लेंथेनॉइड्स को फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, और जो एक्टेनॉइड्स होती है उसे हम सेकंड बोलते हैं, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसे सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। ठीक है जी। लेंथेनॉइड्स यानी जो लेंथम के बाद स्टार्ट होते हैं उन्हें लेंथेनॉइड्स, और जो एक्टेनो के बाद स्टार्ट होते हैं उसे एक्टेनॉइड्स बोलते हैं।
लेंथेनम जो हमारा होता है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जो होता है ये होता है, एक इसका होता है लेंथम का। आप देखो ये दिखाई दे रहा है कि भाई एफ के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम लेंथेनम को इस सीरीज के अंदर भी नहीं लेते, क्योंकि हमने बोला है कि भाई एफ ब्लॉक के अंदर वे एलिमेंट्स आती है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सब सेल के अंदर, तो लेंथेनम का नहीं आता। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद क्या होता है, जो ये हमारी फर्स्ट सीरीज है यानी लेंथेनम सीरीज जो होती है, ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कुछ मैच करती है लेंथेनम से, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारी बेसिक सी बातें थी इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं इसके इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन के बारे में, और क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लेंथेनॉइड्स की। लेंथेनॉइड्स की क्या है वो, कि ये जो होता है हमारे लेंथेनॉइड्स ये होते हैं हमारे सिक्स्थ पीरियड के, इस सिक्स्थ पीरियड में आते हैं, इस सिक्स्थ पीरियड में आते हैं, और ये थर्ड ग्रुप के अंदर होते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होते हैं लेंथेनॉइड्स के वो 4f ऑर्बिटल में होते हैं। उसके बाद जो इसका जनरल इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन होता है, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है यानी 6s2 में, यानी s में 2 जाते हैं, d में 0 होता है और 1 तक जाते हैं, और f में जो जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो जाते हैं 1 से लेकर 4 में। ये कुछ इसकी बेसिक सी बातें जी, बातें थी जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, इन्हीं के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, ये जो होते हुए हमारे एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ये नेम है सभी हमारे लेंथेनॉइड्स का, और ये सिंबल्स है, ये इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन है। आप चाहे तो इन्हें किसी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे ला सी पर नड पम सम योग टबड्डी होरतम यबलो, आप चाहे कोई भी इसकी ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो गैडोलियम हो जाता है, और पूछा जाता है इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन 4f7 51 6s2 होता है, मोस्टली पूछा जाता है। अब होता क्या है, जब ट्राइवेलेंट आयन बनाते हैं हमारे जो हमारे लेंथेनम्स होते हैं, तो क्या होगा, जैसे कि Ln3 हम लेंथेनम का देखते हैं, तो S से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक D से जाएगा, 3 जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4f0, यानी F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ देखें तो हम यानी सीरियम पर देखें तो अगर हमें बनाना है ट्राइवेलेंट आयन, तो S से 2 जाएगा, एक D से जाएगा, 3 चला जाएगा, यहाँ 4f1 बचेगा, तो 4f1 हो गया। उसके बाद यहाँ से देखें तो 2 यहाँ से जाएगा, एक इसमें से जाएगा, तो 4f2 होगा। उसके बाद यहाँ से देखें तो 2 यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो 4f3, 2 यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, 4f4 हो जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ से एक यहाँ से जाएगा, तो 4f5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखें तो 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो 4f6 हो जाएगा, यानी 2 इसमें से एक यहाँ से 3 चले गए, 4f7 हो जाएगा, यानी 4f7 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद 2 इसमें से एक यहाँ से, तो 4f8, यहाँ से बात करें तो 2 यहाँ से और एक यहाँ से, 4f9, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 4f10 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एस में से जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 12 में से 11 हो जाएगा। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये 12 हो जाएगा, 4f12 आएगा। उसके बाद यहाँ से देखें तो 2 यहाँ से और एक यहाँ से, 13 आएगा। यहाँ से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक डी से चला जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि
4f14 आ जाएगा। ये होता है जब ये ट्राइवेलेंट आयन बनाता है तो ये होगा। और यदि कुछ ऐसे होते हैं हमारे जो टेट्रावेलेंट आयन भी बनाते हैं, यहाँ देखो तो यहाँ तो जीरो ही होता है। इसकी बात करें जैसे कि हमारे सीरियम, यहाँ क्या आएगा, यानी अगर हमें टेट्रावेलेंट आयन बनाना तो 2 s में से जाएगा, 1 d में से जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 यहाँ से जाएगा f में से, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। यदि हम यहाँ से देखें तो 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ, 2 s में से जाएंगे, 2 f में से जाएंगे, 4 यहाँ पर, 1 बचेगा, यानी 4f1। और हम यहाँ से बात करें तो हमारा क्या होगा, यानी s में से 2 जाएगा, 2 इसमें से जाएंगे, पूरा 4 में से, तो यहाँ 2 बचेगा, यानी 4f2। इस तरीके से होता है हमारा। और ये होता है हमारे, इस तरीके से होगा जो हमारे टेट्रावेलेंट आयन बनाते हैं। तो क्या होता है, ये इस तरीके का प्रोसेस होगा। और यदि हम बात करें इसकी, जैसे कि क्या होता है, लैंथेनम देखते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, लैंथेनम को देखते हैं। लैंथेनम के अंदर क्या है, 4f0 है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और दूसरा देखिए ल्यूटेटियम जो हमारा होता है, जिसके अंदर 4f14 है, यानी जो लैंथेनम है उसके अंदर 4f0 और जो ल्यूटेटियम है उसके अंदर 4f14 है, यानी f के अंदर तो एक भी नहीं है। और 4 जब यदि हम इसे इलेक्ट्रॉन को फ्लिप करें, यानी हमारे f के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन जो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन है, इनको फ्लिप करें इनके अंदर, इस तरीका से, तो क्या होगा, ये सभी पेयर्ड है, 2 4 6 8 10 12 14 सभी पेयर्ड है। तो क्या होता है, यानी लैंथेनम और हमारा क्या होता है, ल्यूटेटियम जो होता है, ये कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों कलरलेस, क्योंकि इसमें तो हमारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें 0 है। और यदि औरों की हम बात करें, इन सभी में हमारे क्या है, नंबर्स ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कलर शो करते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो हमारे अदर एलिमेंट जो है इसके अंदर, इन दोनों के अलावा वो क्या कर रहे हैं, कलर्ड शो करते हैं। और कलर शो वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी करते हैं और सॉलिड स्टेट में भी कलर शो करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यदि हम आगे बात करें किसके बारे में, अगर हम आगे बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, किसके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हम बारे में बात करें ट्राइवेलेंट आयन में, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं, दोबारा से हम लैंथेनम ले लेते हैं, एक लेते हैं हम ल्यूटेटियम। ठीक है जी, उसके बाद क्या था इस पर 3, ल्यूटेटियम पर भी 3। यदि हम क्या करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन था वो था, यानी 0 था इसमें। और क्या होता है, यदि हम इसकी बात करें ल्यूटेटियम की, इसका जो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 4f14 और 5d1 6s2 होता है। ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी 3 आयन है इस पे, तो इसका क्या बचेगा हमारा 4f14 बचा। और यदि हम इन्हें अगेन फिलअप करें ऑर्बिटल्स के अंदर, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो क्या होंगे, ये दोनों डाई मैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे, डाई मैग्नेटिक। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ऑर्बिटल पेयर्ड फिल है टोटली, तो वो डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जिनमें क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिनमें जैसे कि मैंने वही प्रोसेस दोबारा से, ये जो है हमारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर है वो शो करते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी, ये शो करते हैं पैरामैग्नेटिक। और यानी लैंथेनम और ल्यूटेटियम जो होता है उसमें तो होते ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और जो ल्यूटेटियम होता है इसमें क्या होते हैं, हमारे पेयर होते हैं, और उसकी वजह से वो डायमैग्नेटिक होता है और ये हमारे
पैरामैग्नेटिक होती है। आगे बात करते हैं इसके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस वगैरह जो होती है, इसको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आगे डिस्कस करते हैं इसके एटॉमिक एंड आयनिक साइज के बारे में। क्या होता है विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम वन एलिमेंट से अदर तक, बट डिक्रीज इज वेरी स्मॉल। ठीक है जी। क्या होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है एलिमेंट्स के अदर वन एलिमेंट से अदर एलिमेंट तक, और डिक्रीज जो होती है वो वेरी स्मॉल होती है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है हम बोल सकते हैं कि स्टडी डिक्रीज, यानी क्रम से ग्रेजुअली जो डिक्रीज होता है इन द साइज ऑफ द लेंथेनॉइड के अंदर विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। यानी कि जो डिक्रीज होता है साइज हमारा लेंथेनॉइड्स का जैसे जैसे इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर, उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब क्या होता है जो साइज डिक्रीज हो रहा है, जो साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो किसकी वजह से, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है जो साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो पुअर स्क्रीन इफेक्ट की वजह से हो रहा है। कैसे कि क्या होता है जो एनएस यानी इस सब जो पुअर स्क्रीन इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा एस का होता है, उसके बाद वो किसका होता है पी का होता है, पी बिलो, उसके बाद डी का होगा, उसके बाद एफ होता है, यानी सबसे लास्ट लो जो होता है इसका। तो क्या होगा तो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या काम करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, क्या करता है अट्रैक्ट करता है, और पुअर स्क्रीन इफेक्ट की वजह से जो होता है हमारे एफ के इलेक्ट्रॉन वो कुछ नहीं कर पाते, और न्यूक्लियस जो होता है वो अट्रैक्शन कर लेता है, और अट्रैक्शन जब कर लेता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। साइज डिक्रीज होता है उसकी वजह से, और साइज जब डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर भी आल्सो डिक्रीज होता है उसके साथ। क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो भी डिक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज कम होता है ऐसे ऐसे ही मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है डिक्रीज होता है। कैसे कि मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर क्या होता है कि भाई लूज कर देता है इजीली इलेक्ट्रॉन को, जो लूज कर देता है इजीली इलेक्ट्रॉन को ये मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे साइज क्या होता है छोटा चला जाता है तो वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो भी क्या होता है डिक्रीज होता है जैसे जैसे साइज घटता है। और क्या होता है उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया तो जो हमारे मेटल होते हैं यानी मेटल के ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं और मेटल के क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्या होते हैं मेटल के ऑक्साइड और जो क्या होते हैं बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, और बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता है डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं मेटलिक कैरेक्टर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर जो होगा, बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, और मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। तभी तो क्या होता है क्वेश्चन होता है एक LaOH का थ्राइस और ल्यूटेटियम OH का थ्राइस, इसमें जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो किसका ज्यादा होता है, वो होता है लेंथेनम का। तो यही तो बात है, क्या होता है कि बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है घटता है, जैसे जैसे क्या होता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे साइज घटता है ऐसे क्या होता है बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और हम बोल सकते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ऐसे क्या होता है बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में। क्या प्रॉपर्टीज होती है लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर, क्या होता है फर्स्ट दे हैव लस्टर एंड आर सिल्वर इन अपीयरेंस। अपीयरेंस में कैसे होते हैं सिल्वरी दिखाई देते हैं और ये लस्टर चमकीले होते हैं।
दूसरा जो है दे आर सॉफ्ट मेटल, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं एंड कैन इवन बी कट कर सकते हैं नाइफ विद नाइफ से इन्हें, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है मेनली गिव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बट सम एलिमेंट जो होती है शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है ज्यादातर मेनली जो देते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 3 होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे 4 भी देते हैं, जैसे हमारा सीरियम था। उसके बाद समैरियम जो होता है वो बीइंग स्टील हार्ड, वो कैसा होता है हार्डनेस में, जैसे हम स्टील होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है दे आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सभी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टीज है जो मेटल्स के अंदर होती है। उसके बाद मैलिएबल होते हैं, यानी हम इन्हें थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल होते हैं यानी थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। 7 जो पॉइंट है फॉर्म एलॉय विद अदर मेटल्स इजीली, क्या होता है एलॉय बना लेते हैं, मिश्र धातु बना लेते हैं किसके साथ, अदर दूसरे मेटल के साथ इजीली आसानी से। जैसे कि हमारा मिक्स्ड मेटल होता है कंसिस्ट, जैसे क्या होता है मिक्स्ड मेटल जो होता है उसमें क्या होता है कंसिस्ट ऑफ ए लैंथेनॉइड मेटल नियरली 95% एंड आयरन जो होता है उसके अंदर वो होता है नियरली समथिंग 5% एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर कार्बन कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। क्या होता है हमारा जो मिक्स्ड मेटल होता है उसके अंदर जो लैंथेनॉइड्स होता है वो होता है 95% नियरली होता है, और जो आयरन होता है वो 5% नियरली समथिंग होता है। एंड और क्या होता है उसमें ट्रेसेस यानी बहुत ही स्मॉल मात्रा में उसमें क्या होते हैं सल्फर होता है, कार्बन होता है, कैल्शियम होता है एंड एल्यूमिनियम होता है, जो कि किसमें होता है ये ट्रेसर बुलेट के अंदर होता है। ट्रेसर बुलेट्स वो ट्रेसर बुलेट्स होती है जो धुआं सब पीछे से छोड़ते हुए जाती है, शायद वो ट्रेसर बुलेट ही होती है। मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स होते हैं, ट्राइवेलेंट मींस जिन पे 3 हमारा क्या होता है जो आयन शो करता है। ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड जो आयंस होते हैं हमारे आर कलर्ड दिखाते हैं, क्या करते हैं कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन, यानी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स आयंस जो होते हैं वो कलर शो करते हैं सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी। ये जो सभी बातें थी ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है लैंथेनॉइड्स की। आगे डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में। क्या होता है ऑल लैंथेनॉइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी होती है, सभी की कैसी रिएक्टिविटी होती है सिमिलर होती है सभी लैंथेनॉइड्स की। उसके बाद दी कार्बाइड्स जैसे Ln3C Ln2C3 एंड Lnc2 आर फॉर्मेड बनते हैं, हम क्या करते हैं व्हेन दी मेटल्स को हीट करते हैं किसके साथ कार्बन के साथ, तो हमारे कार्बाइड्स बनते हैं। उसके बाद दे लाइब्रेटेड हाइड्रोजन फॉर्म डाइल्यूट एसिड, क्या होता है जो डाइल्यूट एसिड में हम इसे रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या होता है ये लाइब्रेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को एंड बर्न इन हैलोजन के साथ, तो क्या बनाते हैं हैलाइड्स बनाते हैं। कैसे, जैसे जो ये हमने क्या है ये रिएक्टिविटी शो कर रखी है, ये लेंथेनॉइड है यानी ये लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स है इस सभी के लिए एक प्रेजेंटेशन कर रखा है लेंथेनॉइड्स। क्या होता है जैसे हेलोजन फैमिली को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लेंथेनॉइड्स को Ln से किया है। तो क्या होता है जब कार्बन के साथ इसे इस टेम्परेचर पर 70 से 73 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसे हीट करते हैं तो ये कार्बाइड्स बनाता है जो क्या होते हैं Ln3 यानी कि ये होगा हमारा, उसके बाद Ln2C3 Ln और क्या होता है C2, ये हमारे कार्बाइड्स बनते हैं जब हम क्या करते हैं लैंथेनॉइड्स को हीट करते हैं कार्बन के साथ और 70 से 73 केल्विन पर। उसके बाद यदि हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होता है हमारा ये बनाता है Ln2O3 बनाता है। यदि आप ऐसे भी देख सकते हो Ln पर जो हमारे लैंथेनॉइड्स पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है वो +3 होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उस पर कितना होता है -2 होता है। उसके बाद यदि हम इन्हें क्रॉस कराए तो क्या होगा Ln2 और O3 जो कि ये बन गया है। उसके बाद यदि हम सल्फर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हाँ जी Ln2S3,
ये भी कैसे बना, जैसे कि क्या होता है Ln पर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, S पे कितना होता है -2 होता है, क्रॉस कराए तो Ln2S3 जो कि ये बना है। उसके बाद क्या होता है, यदि हम नाइट्रोजन के साथ कराए तो नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, ये Ln ये बनाता है। वो कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन पे कितना होता है -3 होता है और लेंथेनॉइड पे कितना होता है +3 होगा, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा Ln ये बनता है। ठीक है जी, जो कि यहाँ पर बन गया है। उसके बाद क्या होता है, जब किसी मेटल की या लेंथेनॉइड्स की रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो क्या होता है ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो Ln क्या होगा, OH का थ्राइस बनेगा। कैसे, जैसे कि Ln +3 होता है, OH पर कितना होता है माइनस होता है, क्रॉस कराए तो Ln होगा और OH पे कितना है थ्राइस हो जाएगा। तो ये कि जो ये बन गया है। उसके बाद यदि हम इसे हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर क्या होता है प्लस हाइड्रोजन गैस भी बाहर रिमूव हो जाती है। यदि हम लेंथेनॉइड्स को किसके साथ रिएक्ट कराए, हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा हमारा LnX3 ये बनता है। जैसे कि L इस पे कितना होता है +3 होता है और हेलोजन पे माइनस होता है, क्रॉस कराएंगे तो Ln हो जाएगा और X3 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद यदि हम लेंथेनॉइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, आपको पता है जब किसी मेटल को हम क्या करते हैं, किसी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, साल्ट बनेगा प्लस H2 गैस रिमूव बाहर हो जाती है। तो यही है इसके अंदर ये इसकी क्या होता है केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है और केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है।